मित्रों, मध्य प्रदेश सिंचाई, जी हाँ एमपी सिंचाई की बात करेंगे। पार्ट वन है जी, पार्ट वन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट टू में एमपी जीके में हम पढ़ेंगे क्या नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन से जिले में, हर जिले में कौन सा बांध बनाती हैं, किस जिले से कौन सा नहर निकलती, ये सारी बातें पार्ट टू में होंगी। पार्ट वन में क्या होगा? पार्ट वन में हम सिंचाई के बारे में समझेंगे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमपी सिंचाई की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ग्वालियर, जी हाँ सिंचाई विभाग ग्वालियर से शुरू होती है। इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं हिस्ट्री। इंग्लिश में है, ये ऑफिशियल डाटा है। कहाँ? एमपीडब्ल्यूआरडी का ऑफिशियल डाटा है, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का ऑफिशियल डाटा है। इंग्लिश में है, पहले मैं आपके लिए रीड कर देता हूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर मैं समझा दूंगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन स्टार्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर स्टोरेज टैंक्स लॉन्ग बैक इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी बाय चंदेल किंग्स इन खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि इरिगेशन स्टार्ट हुआ अपने यहाँ, कहाँ से? चंदेल किंग्स ने स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया भैया? खजुराहो में स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? खजुराहो कहाँ है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पे, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कैसे शुरुआत हुआ? टैंक, टैंक मतलब क्या होता है? बड़े बड़े तालाब जो होते हैं ना उनको टैंक कहते हैं, वाटर स्टोरेज टैंक्स। तो यहां से अपनी कहानी शुरू हुई। मध्य प्रदेश की सिंचाई कहां से शुरू हुई? खजुराहो से शुरू हुई। किसने शुरू करवाया? चंदेल राजाओं ने शुरू करवाया। कैसे शुरू करवाया? वाटर स्टोरेज टैंक के माध्यम से शुरू करवाया। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सिमिलरली टैंक्स हैव ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कल्चुरी डायनेस्टी। जी हाँ, कल्चुरी डायनेस्टी में भी स्टार्ट हुआ। कहाँ? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। पर बिलासपुर क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में चला गया है इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बिलासपुर कल्चुरी डायनेस्टी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है भैया? द रिसेंट डेवलपमेंट इन द इरिगेशन हैज स्टार्टेड इन वेन गंगा कैनल सिस्टम। कहाँ? वेन गंगा कैनल सिस्टम। कहाँ? वेन गंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो अंग्रेजों के समय में कहाँ स्टार्ट हुआ, वो तो इतिहास की बात हो गई, चंदेल राजाओं की। अभी स्टार्टिंग कहाँ हुआ? बालाघाट में। कहाँ? अंग्रेजों के टाइम पे बालाघाट में वेन गंगा में स्टार्ट हुआ। वेन गंगा कब हुआ? 1923। तो कहाँ शुरुआत हुई सिंचाई? अभी रिसेंट डेवलपमेंट में बालाघाट में। इतिहास का पूछेगा तो चंदेल करेंगे। पहला अगर नहर सिस्टम पूछेगा तो बालाघाट करेंगे। कहाँ? वेन गंगा कैनल में। कहाँ? वेन गंगा नदी में ये नहर बनाया गया। कब बनाया गया? जून 1923। बालाघाट जून 1923, वेन गंगा। बालाघाट जून 1923, वेन गंगा। बालाघाट जून 1923, वेन गंगा। चलिए आगे चलते हैं। The year 1927 is the milestone in the history of irrigation development in the construction of पगारा डैम। आ गया भैया आपका पगारा डैम आ गया, ग्वालियर का पगारा डैम आ गया आपका। तो पगारा डैम की क्या कहानी है? पहला अगर डैम पूछ ले, क्या पूछ ले? पहला अगर डैम पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? पगारा डैम। इन द माइलस्टोन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पगारा डैम। कहाँ भैया? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। पगारा डैम कहाँ बनाया गया? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में पगारा डैम बनाया गया। पहला डैम कौन सा है? पगारा डैम एमपी का। कहाँ बना? ग्वालियर में। पगारा ग्वालियर, पगारा ग्वालियर। गारा और ग्वालियर में आप रिलेट कर सकते हैं, गारा जी से और ग्वालियर दोनों में आ रहे, गारा ग्वालियर, गारा ग्वालियर, पगारा। चलिए आगे बढ़े। इरिगेशन टैंक्स विच पलकमती इन भोपाल एंड मुरुम नाला। ये इंपॉर्टेंट है, पलकमती इन भोपाल। देखिए पहले भोपाल में था, बड़ा राज्य था, ये पुराना डाटा है। अब ये रायसेन में आता है। पलकमती कहाँ आता है आपका? रायसेन में आता है। पलकमती रायसेन में आता है। पलकमती इन भोपाल और मुरुम नाला इन बालाघाट। मुरुम नाला कहाँ है? बालाघाट में आता है। मुरुम नाला इन बालाघाट। पलकमती इन भोपाल और मुरुम नाला इन बालाघाट, याद कर लीजिएगा। कब बना? सन नहीं पूछेगा पर बता देता हूँ। 1933 में पलकमती बना और 1936 में क्या बना आपका? ये मुरुम नाला इन बालाघाट बना। देखिए इसमें बस पूछेगा पलकमती कहाँ है तो आप कहेंगे रायसेन, भोपाल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रायसेन। और मुरुम नाला क्या कहेंगे? बालाघाट। आगे चलिए। ड्यूरिंग द ईयर 1940-44 द एस्टवाइल ग्वालियर स्टेट संकसान प्रोजेक्ट, काकेतो डैम, औदा डैम, हरसी डैम, टिगरा डैम, ये सब बने। इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस जान लीजिए ये कहाँ है। ग्वालियर स्टेट में था। ग्वालियर एक राज्य था, उसमें बहुत सारे शहर थे। ग्वालियर जिला की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही। ग्वालियर स्टेट, ग्वालियर राज्य की, जिसमें संकसान, काकेतो, औदा, हरसी, तिगरा। संकसान, काकेतो, औदा, हरसी, तिगरा। काकेतो, औदा, हरसी, तिगरा। आगे देखिए,
These projects have created an irrigation potential of 1.70 lakh acres. कितना 1.70 lakh acres, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको रहने दे दिए. बिफोर द इंडिपेंडेंस द इरिगेशन वर्क्स वर एग्जीक्यूटेड कीपिंग द व्यू द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ओनली. सीपी इरिगेशन कमेटी, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है. सीपी इरिगेशन कमेटी जो है पहली कमेटी बनी थी इरिगेशन पे, सीपी इरिगेशन कमेटी, याद रख लीजिएगा. इसके बाद आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पास नीचे आ जाइए, ये सब डाटा कोई इंपॉर्टेंट का नहीं. लास्ट द इरिगेशन पोटेंशियल, यहाँ पे आइए. द इरिगेशन पोटेंशियल इन द ईयर 1998 हैज बिकम 33 लाख हेक्टेयर. कितना 33 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल है. और हाँ इसमें 22 मेजर, 134 मीडियम और 6910 माइनर इरिगेशन स्कीम है. तो इसमें बस आपको याद क्या करना है, बस आपको याद करना है मेजर कितने हैं 22, कितने 22, कितने 22, कितने 22, कितने 22, 22 22 22, ये 22 आपको याद कर लेना है. ये 22 रहा आपका, ठीक. तो ये हुई इतिहास की कहानी. आपने क्या पढ़ा इतिहास में? इतिहास में आपने पढ़ाया कि सबसे पहले खजुराहो में, जी हाँ खजुराहो में चंदेल वंशियों ने, खजुराहो में चंदेल वंशियों ने क्या शुरू किया? इरिगेशन शुरू किया. कैसे शुरू किया? तालाब से शुरू किया. फिर कहाँ हुआ? बालाघाट में हुआ. कैसे हुआ? नहर से. नहर से किस में? नदी में नहर, वेनगंगा में. कब? 1923 में. फिर पगरा डैम ग्वालियर में बना. पलकमती, भोपालिया, रायसेन, रायसेन करिएगा, मुरुम नाला, बालाघाट, मुरुम नाला, बालाघाट. और फिर ये कहानी लास्ट में हमने देखा सीपी इरिगेशन कमेटी, और अभी का जो प्रेजेंट का इरिगेशन पोटेंशियल है वो हमने समझा. तो उसमें क्या समझा हमने भैया कि 22 मेजर अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो कितने? 22 मेजर प्रोजेक्ट हैं. चलिए ये तो हुआ इतिहास. अब देखते हैं आगे की कहानी. ये क्या हुआ? इतिहास. अब देखते हैं आगे की कहानी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये पार्ट 1 है. मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग की स्थापना ग्वालियर में हुई कब? 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905 में सिंचाई विभाग की क्या हुई? स्थापना हुई. कब हुई? 1905. सिंचाई विभाग 1905, सिंचाई विभाग सब कुछ रटवा दूंगा आपको, रट लीजिए बिल्कुल, बार बार बोलने का मतलब यही है. आगे चलिए देखिए 1956 में क्या हुआ? जल संसाधन विभाग 1956, जल संसाधन विभाग 1956, जल संसाधन विभाग 1956. कैसे याद करेंगे सर? देखिए 1905 है, 1905 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या लगा है? 5. ये 5 क्या है? चाह है. सिंचाई में भी चाह है. 5 और चाह से ऐसे रिलेट कर लेंगे. और 1956 में लास्ट में ना आता है, यहाँ जल संसाधन में ना आता है, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे. 1956 जल संसाधन विभाग. आगे देखिए 1972 में क्या हुआ? 1972 में सिंचाई उद्वहन निगम बना. क्या बना? सिंचाई उद्वहन निगम. सिंचाई उद्वहन निगम. सिंचाई उद्वहन निगम कब बना? 1972 में बना. कब बना? 1972 में बना. सिंचाई उद्वहन निगम कब बना? 1972 में बना. चलिए आगे देखिए, आगे चलिए देखते हैं अपन 1964, क्योंकि ये मैंने कलर में नहीं लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप जाने रहिए क्योंकि अपन हर चीज कवर कर रहे हैं. 1964 में सिंचाई अनुसंधान विभाग भोपाल में बना. 1964 में सिंचाई अनुसंधान विभाग भोपाल, सिंचाई अनुसंधान विभाग भोपाल. और 1981 में जल मौसम केंद्र भोपाल. 1981 में जल मौसम केंद्र. तो क्या क्या पढ़ा? 1905 में सिंचाई विभाग आपने देखा, 1956 में जल संसाधन विभाग देखा, 1972 में सिंचाई उद्वहन निगम देखा, फिर 1964 में सिंचाई अनुसंधान विभाग देखा, 1981 में जल मौसम. सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये 1905 सिंचाई विभाग, 1905. फिर उसके बाद 1956 जब आपका राज्य बना उस वक्त जल संसाधन विभाग बना. ये दो बस याद कर लीजिए. अगर दो ही याद करना है तो बस ये दो याद कर लीजिए, वैसे पूरा याद कर लेंगे तो अच्छा है. 1905 और 1956. चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं मित्रों. तो देखिए सबसे ज्यादा सिंचाई आपका मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप, ट्यूबवेल, बोरवेल इनसे होता है. तो मैंने सबको कंबाइन करके कुआं बस लिख दिया है, क्योंकि कुआं भी गड्ढा खोदता है, ट्यूबवेल में गड्ढा खोदा जाता है, और आपका जो हैंडपंप बनता है उसमें भी गड्ढा खोदा जाता है. तो कुआं से कितना होता है? लगभग 66%. अलग अलग बुक में अलग मिलेगा, कहीं 70 मिलेगा, कहीं 68 मिलेगा. आप ये समझिए 65 से 70 के आसपास कुएं से होती है. नहर से 18 से 20%, नहर से 18 से 20%. ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है. कुएं से 66 से 70%. नहर से कितना है भैया? नहर से देख लीजिए, नहर से है आपके 18 से 20%. थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके 18 से 20%. और तालाब में है कितना? 3%. तालाब का भी डाटा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है. 66 से
70% आपका कुआं हो गया, नहर 18 से 20 और तालाब हो गया आपका 3। तो मित्रों ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कहाँ पे नहर से सिंचाई होती है, कहाँ पे कुएं से होती है, कहाँ पे तालाब से होती है, चलिए इसकी कहानी करते हैं। देखिए कुएं से जो सिंचाई होती है आपका जो पश्चिमी पार्ट है ना उससे उधर होता है, कुएं और नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल। जो उत्तरी पार्ट है उसमें नहरों से सिंचाई होती है, और जो दक्षिणी पूर्वी पार्ट है, दक्षिण और पूर्वी को मिला के वहां तालाब से होती है। तो चलिए पहले बात करेंगे अपन तालाब की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। तो तालाब की सिंचाई सबसे ज्यादा बालाघाट में होती है, फिर सिवनी में, बालाघाट और सिवनी में। और बालाघाट में ही जैसे मैंने बताया इतिहास में पहली नहर बनी थी बेनगंगा नहर, पहली नहर 1923 में बेनगंगा नहर बालाघाट में ही बनी थी। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? खजुराहो चंदेल ने तालाबों का निर्माण स्टार्ट किया था। किसने? खजुराहो चंदेल। ये भी इतिहास में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब आगे आते हैं नलकूप, कुएं और नलकूप की बात करते हैं। तो भैया कुएं और नलकूप में आपका जो पूरा पश्चिम के एरिया राजस्थान बॉर्डर वाला पूरा आ जाता है, थोड़ा बहुत उत्तर का भी आता है। तो सबसे ज्यादा, जी हाँ, कुएं से सबसे ज्यादा सिंचाई मंदसौर में होती है, फिर खरगोन में। कहाँ? मंदसौर नंबर 1 पे है, नंबर 2 में खरगोन। मंदसौर खरगोन, मंदसौर खरगोन, मंदसौर खरगोन। कैसे याद रहेगा? देखिए मंद अब कुएं से पानी आपको भरना है तो मंद ही भरेंगे भाई, बाल्टी से भरेंगे, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। अब मंदसौर में 100 में आओ की मात्रा, खरगोन में भी आओ की मात्रा, तो मंदसौर और खरगोन हो गया। चलिए आगे देखिए, इंदौर में नलकूप से होती है। अब इंदौर एडवांस स्टेट है तो भैया बाल्टी से क्यों निकालेंगे नलकूप? मतलब ये होता है कि नल लगा है, बोर लगा है, ट्यूबवेल है, मोटर लगा है, उसको बोलते हैं नलकूप। तो इंदौर में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। तो ये हुए कुएं की कहानी। अब कुआं तो है ठीक है, वाटर लेवल कहाँ किसका ज्यादा है? देखिए वाटर लेवल सबसे ज्यादा एमपी में होशंगाबाद में है, सबसे कम बुरहानपुर में। ये थोड़ा डाटा इंपॉर्टेंट है। वाटर लेवल सबसे ज्यादा होशंगाबाद में, सबसे कम बुरहानपुर। हाईएस्ट होशंगाबाद, लोएस्ट बुरहानपुर। हाईएस्ट होशंगाबाद, लोएस्ट बुरहानपुर। हाईएस्ट होशंगाबाद, लोएस्ट बुरहानपुर। अब आगे चलिए नहरों की बातें करते हैं। देखिए नहर जो है उत्तरी जो एरिया है ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, यहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है। कुछ बुंदेलखंड का एरिया भी नहरों से सिंचाई होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है तो आप कहेंगे होशंगाबाद। कहाँ कहेंगे? होशंगाबाद। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नहरों से, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी कौन है? सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र वो होशंगाबाद। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र वो कौन सा है? होशंगाबाद। इसका क्या मतलब हुआ सर शुद्ध का? देखिए अगर एक खेत में साल में 3 बार पानी जाता है तो उसको 3 बार काउंट करेंगे, नॉर्मली सिंचित में 3 बार। लेकिन अगर शुद्ध बोल दूं तो मैं 1 ही बार काउंट करूंगा, साल में उस खेत को 1 ही बार काउंट करूंगा। तो देखिए ओवरऑल जो है सर्वाधिक सिंचित जिला अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे ग्वालियर। क्या कहेंगे? ग्वालियर। सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है। ग्वालियर कौन सा है? ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर। कहीं कहीं दतिया देखने को मिल जाता है, किसी किसी बुक में दतिया है, लेकिन ज्यादातर ग्वालियर। तो ग्वालियर दतिया आप दोनों याद कर लीजिएगा, ग्वालियर और दतिया। बहुत करीब डाटा है ये, ग्वालियर और दतिया। सबसे कम है डिडोरी। सबसे कम है डिडोरी। सबसे कम है डिडोरी। तो ग्वालियर और डिडोरी ये आपको याद रखना है। देखिए लेकिन अगर शुद्ध की बात कर देगा तो होशंगाबाद। शुद्ध की बात कर देगा तो होशंगाबाद। शुद्ध बता चुका हूं कि ग्वालियर में मान लीजिए एक खेत में 3 बार पानी हुआ, 3 बार खेती हुई एक साल के अंदर, जुलाई में एक बार, दिसंबर में एक बार, फरवरी में एक बार, तो 3 बाल्टी पानी डाले। एक समझाने के लिए कह रहा हूं, तो 3 बाल्टी काउंट होगा। अगर शुद्ध की बात करें तो 1 ही बार काउंट होगा भाई। एक साल में उस खेत में जो 1 बार पानी गया उसी को काउंट करते हैं, 3 बार नहीं कि 3 बार भर दिए, 4 बार सिंचाई की तो 4 बार काउंट होगा, नहीं, उसको 1 ही बार काउंट करते हैं। शुद्ध में कौन सा आगे है? होशंगाबाद। ओवरऑल कौन आगे? ग्वालियर। शुद्ध में होशंगाबाद, ओवरऑल ग्वालियर। चलिए आगे कहानी देखते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र जो है अपना नहरों से सिंचित होता है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो होता है, उत्तर पश्चिम जो है वो होता है कुएं से और नलकूप से, और दक्षिण पूर्व जो होता है वो होता है तालाबों से। इतना आपने जान लिया इस पेज में। और क्या जान लिया कि कुएं से कितनी सिंचाई होती है? 66%, नहर से 18%, तालाब से 3%। आपने और क्या जाना कि मंदसौर और खरगोन में कुएं से सिंचाई होती है, इंदौर में नलकूप से। फिर आपने तालाब का बालाघाट जान लिया। 1905 में सिंचाई विभाग की आपने स्थापना करवा दी। 1956 में जल संसाधन विभाग बन गया। 1972 में सिंचाई उद्वहन निगम। 1964 में सिंचाई अनुसंधान केंद्र। 1981 में जल मौसम केंद्र बन गया। ये हुई इस पेज की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, ये है बिल्कुल मलाई है, ये बिल्कुल मलाई। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते। देखिए अब प्राचीन परियोजनाओं की पहले बात करेंगे, फिर नवीन परियोजनाओं की। तो प्राचीन से क्वेश्चन बन जाते हैं।
मैंने पिछले इतिहास में भी बताया, जो आपको एक पेज में पढ़ाया, गवर्नमेंट का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग। देखिए चंबल घाटी, जी हाँ, मध्य प्रदेश की चंबल घाटी प्रथम, कौन सी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर बहुउद्देशीय परियोजना पूछ ले कोई तो आप क्या कहेंगे, चंबल घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे, चंबल घाटी कहेंगे। जी हाँ, कौन है, चंबल घाटी है। कौन, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, चंबल घाटी है। अब इसके अलावा सबसे पहले नहर मैंने बताया आपको कौन सा है, वेनगंगा। सबसे पहली नहर बता दिया वेनगंगा, कहाँ, बालाघाट में। कहाँ, बालाघाट में। कब, 1923 में। ये भी आपको बता चुका हूँ इतिहास में। वेनगंगा, वेनगंगा 1923 बालाघाट में। वेनगंगा 1923 बालाघाट, वेनगंगा 1923 बालाघाट। अब आगे देखिए, पगारा बांध आपको बता दिया कहाँ, ग्वालियर स्टेट। उस वक्त क्या है, ग्वालियर बड़ा राज्य था, लेकिन अब वो मुरैना के अंदर आता है। पहले ग्वालियर के अंदर आता था, अब मुरैना के अंदर आता है। इतिहास में ग्वालियर के अंदर आता था, अब मुरैना के अंदर आता था। जैसे पलकमती पहले भोपाल के अंदर आता था, अब रायसेन के अंदर आता है। तो पगाराबाद 1927 मुरैना, पगाराबाद 1927 मुरैना, पगाराबाद 1927 मुरैना। फिर पलकमती 1933 रायसेन, पलकमती 1933 रायसेन, पलकमती। और बालाघाट मुरुम नाला 1936। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए बालाघाट, घाट लगा है तो घाट से तो नाला निकलेगा, घाट से ही तो नाला निकलेगा। तो मुरुम नाला, मुरुम और नाला, मुरुम का बना नाला, मुरुम मालूम ना, कच्चे नाले बनते थे पुराने जमाने में। तो 1936 में बालाघाट में मुरुम नाला बना। तो यहाँ इस पेज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्राचीन में, एक तो पहली चंबल घाटी आपको प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट है उसमें चंबल फर्स्ट है। किसमें, पुरानी में चंबल फर्स्ट है। सबसे बड़ी अगर पूछेंगे तो नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी होता है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, लेकिन पुराने की बात करें तो चंबल। सबसे पुरानी नहर वेनगंगा, सबसे पुरानी नहर वेनगंगा। सबसे पुराना बांध पांगरा बांध, सबसे पुराना बांध पांगरा बांध। फिर उसके अलावा पलकमती आपने रायसेन में पढ़ लिया और बालाघाट में मुरुम नाला पढ़ लिया। बालाघाट में क्या पढ़ लिया, मुरुम नाला। मित्रों चलिए आगे चलते हैं। अब जो सिंचाई परियोजना है वो लघु मध्यम और बृहद में विभाजित है, लघु मध्यम और बृहद में विभाजित है। जो सबसे कम छोटी होती है उसको लघु बोलते हैं। 2000 हेक्टेयर तक जिसमें सिंचाई होती है जिस परियोजना से, उसे लघु बोलते हैं। 2000 से 10,000 मध्यम हो जाता है, 2000 से 10,000 मध्यम हो जाता है, और 10,000 के जो ऊपर होता है वो बृहद हो जाता है। तो लघु मध्यम बृहद, लघु मध्यम बृहद, लघु मध्यम बृहद, लघु मध्यम बृहद। 2000 तक लघु, 2000 तक लघु, 10,000 तक मध्यम, 10,000 तक मध्यम, और 10,000 से ऊपर बृहद, 10,000 से ऊपर बृहद, 10,000 से ऊपर बृहद। अब देखिए नर्मदा घाटी परियोजना, मैंने बताया कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कौन सी, नर्मदा घाटी। और चंबल सबसे पुरानी है। चंबल हो गई सबसे पुरानी और नर्मदा हो गई सबसे बड़ी। चंबल हो गई सबसे पुरानी और नर्मदा हो गई सबसे बड़ी। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको दे देता हूं जो कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो याद नहीं होता। देखिए जैसे माही नदी पे जो नहर निकली वो माही नहर कहलाती है। इस तरह बहुत सारी नदियों पे जो नहर निकलती है, तवा पे से जो निकली तवा नहर कहलाती है। लेकिन कुछ के नेम अलग हैं। जैसे बेतवा से एक नहर निकलती है, भांडेर नहर बोलते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर पूछ ले भांडेर नहर कहाँ है तो बेतवा पे है। ये नदी के नाम पे नहर नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया ताकि आपको याद रहे। आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ मिले, प्लस मिले। तो भांडेर नहर बेतवा से निकलती, कहाँ से निकलती, भांडेर नहर बेतवा से निकलती, भांडेर बेतवा। अब आगे देखिए जोबट परियोजना, जोबट परियोजना धार में है। जोबट परियोजना कहाँ है, धार में। जोबट परियोजना कहाँ है, धार में। जोबट परियोजना कहाँ है, धार में। इसी का नाम क्या हो गया, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना, श्री शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जोबट परियोजना। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया, देजल देवड़ा। देजल देवड़ा नहर जो है कुंद्रा में, खरगोन में है, कुंद्रा नदी पे खरगोन। देजल देवड़ा, देजल देवड़ा, देजल देवड़ा, देजल देवड़ा। और बैनगंगा में संजय सरोवर परियोजना है, जिसे 52 थड़ी भी कहते हैं, भीमगढ़ भी कहते हैं। बैनगंगा में संजय सरोवर परियोजना, बैनगंगा में संजय सरोवर परियोजना, बैनगंगा में संजय सरोवर परियोजना, जिसे भीमगढ़, आगे पढ़ेंगे, भीमगढ़ भी कहते हैं। तो मित्रों ये हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा। इस पेज में आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ा चंबल पुरानी है सबसे, फिर आपने पागरा बांध पढ़ा सबसे पुराना, फिर आपने पलकमती और बालाघाट में जो मुरुम नाला इसको भी पढ़ लिया, वेनगंगा नहर सबसे पुरानी पढ़ी, सबसे बड़ी नदी पढ़ ली परियोजनाओं में नर्मदा नदी, जोबट पढ़ लिया धार में, देजल देवड़ा पढ़ लिया खरगोन में, वेनगंगा पढ़ लिया संजय सरोवर परियोजना जिसमें है, और भांडेर नहर बेतवा पढ़ लिया। अब आइए यहाँ पे, जी हाँ, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पानी की आपूर्ति कैसे होती है। कुछ जल बांध है, मतलब बांध से आपका जो झील बनाई गई है उससे होती है। तो कौन से झील कहाँ है, आप बड़ा तालाब तो जानते हैं भोपाल, जो नहीं जानते हैं मैं केवल वही चीज़ लिख रहा हूँ। भदभदा
भोपाल में, भदभदा भोपाल में, रातापानी रायसेन में, रातापानी रायसेन, यशवंत सागर इंदौर, यशवंत सागर इंदौर, भोज विटलैंड भोपाल, भोज विटलैंड भोपाल, हनवंतिया खंडवा, हनवंतिया खंडवा, हनवंतिया खंडवा, हनवंतिया खंडवा, हनवंतिया खंडवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यशवंत सागर इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भोज विटलैंड भोपाल, रातापानी रायसेन, भदभदा भोपाल, ये भी रट लीजिए। क्या जाता है आपका, जब मैं रटा ही रहा हूँ, हनवंतिया खंडवा, भोज विटलैंड भोपाल, यशवंत सागर इंदौर, रातापानी रायसेन, भदभदा भोपाल। क्या हुआ, हनवंतिया हो गया खंडवा, भोज विटलैंड भोपाल, यशवंत सागर इंदौर, रातापानी रायसेन, भदभदा भोपाल। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मित्रों, अगला पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए, नर्मदा, चंबल और बेतवा ये तीन इंपॉर्टेंट नदी हैं, इसलिए इस पे जो बांध है इसको अलग से अपन देख लेते हैं, फिर सारी नदियों को बाद हम एक साथ देख लेंगे। तो नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बनते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बनते हैं, नर्मदा नदी पे वो चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बरगी, जी हाँ, बरगी बांध जबलपुर में है, जिसे रानी अवंतीबाई बांध भी कहते हैं। बरगी बांध कहाँ है, जबलपुर में, जहाँ इनको क्या कहते हैं, रानी अवंतीबाई बांध भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बरगी और जबलपुर, बरगी जबलपुर कहाँ है, नर्मदा नदी पे। चलिए आगे देखते हैं। खंडवा में पुनासा गांव में इंदिरा सागर बांध बना है, नर्मदा पे ही खंडवा में पुनासा गांव में कौन सा बना है, इंदिरा सागर बांध बना है। खंडवा में पुनासा गांव में इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध कहाँ बना है, खंडवा में, पुनासा में, खंडवा में, पुनासा में। चलिए आगे देखिए, खंडवा में ही एक और बांध है जिसे बोलते हैं मंधाता ग्राम में, जिसे बोलते हैं ओमकारेश्वर या मंधाता डैम भी कुछ लोग बोलते हैं। ओमकारेश्वर डैम या मंधाता डैम पूछेगा तो खंडवा में। कहाँ, खंडवा, 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 खंडवा में दो हो गए, एक इंदिरा सागर हो गया, एक हो गया मंधाता ओमकारेश्वर, एक इंदिरा सागर हो गया, एक हो गया मंधाता ओमकारेश्वर, एक हो गया इंदिरा सागर, एक हो गया मंधाता ओमकारेश्वर। इसके अलावा खरगोन में महेश्वर, जी हाँ, खरगोन में महेश्वर बांध भी है, महेश्वर बांध खरगोन में। तो देखिए कितने सारे बांध है, खरगोन और खंडवा में नजदीक नजदीक जिले हैं, खंडवा में 2 है और खरगोन में 1 महेश्वर। ये सब इंपॉर्टेंट बांध बता रहा हूँ, छुटपुट बांध तो बहुत है, क्वेश्चन जिससे बनने के लिए वही बात बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा बांध जो है, जो कई राज्यों को मिला के है नर्मदा पे, उसे कहते हैं सरदार सरोवर। जी हाँ, सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। ये कहाँ है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, नर्मदा जिला गुजरात में। गांव कौन सा, नवागांव गांव, नवागांव गांव, नवागांव। सरदार सरोवर जो है संयुक्त परियोजना है, किसकी संयुक्त परियोजना है, बहुत सारे राज्य मिलाते हैं, एमपी है, आपका गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये आगे हम पढ़ेंगे इस संयुक्त परियोजनाओं में, इसके बारे में। तो चलिए हमने क्या क्या देख लिया भैया, हमने देख लिया कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध है। तो कौन कौन से हैं, बरगी हो गया जबलपुर, रानी अवंतीबाई भी उसको बोलते हैं, खंडवा पुनासा में इंदिरा सागर हो गया, और आपका खंडवा में ही ओमकारेश्वर या मंधाता हो गया, और महेश्वर कहाँ है, खरगोन में। महेश्वर कहाँ है, खरगोन में। महेश्वर कहाँ है, खरगोन में। फिर सरदार सरोवर जो संयुक्त परियोजना है वो गुजरात में। अब चलिए देख लेते हैं चंबल को। जी हाँ, चंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि चंबल जो नदी घाटी है सबसे पुरानी घाटी है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए चंबल को अपन देख लेते हैं। तो चंबल में कौन कौन से, देखिए गांधी सागर जो बांध है, जी हाँ, गांधी सागर बांध है चंबल पे, वो एमपी में है, वो मध्य प्रदेश में। कहाँ, मंदसौर में। गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर में। मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर में कौन सा है, गांधी सागर बांध मंदसौर में। इसके अलावा जितने भी बांध है चंबल पे सारे राजस्थान पे। इसके अलावा जितने भी बांध है कहाँ है, राजस्थान पे। कहाँ है, राजस्थान पे। कौन कौन से राजस्थान पे, चलिए देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। राणा, जवाहर, कोटा, रावल, जवाहर, कोटा। तो राणा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर कोटा। ये जिला नहीं पूछेगा पर आपको बता देता हूं, बस इतना जानिए। राणा, जवाहर और कोटा कहाँ है, राजस्थान में, और गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर में। तो ये हुआ नर्मदा और चंबल की कहानी। बेतवा को देख लीजिए। बेतवा से जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो है राजघाट और माता टीला। ये दोनों एमपी यूपी के बॉर्डर में, राजघाट और माता टीला। एक्चुअली कहाँ ज़्यादा, मतलब अगर पूछ ले कि किस राज्य में, ये बताइए, बॉर्डर तो ठीक है, तो आप कहेंगे यूपी में। ललितपुर में है राजघाट, और आपका जो माता टीला है वो भी ललितपुर में है, लेकिन जो दोनों को एमपी बॉर्डर वो अलग अलग है। माता टीला झांसी के ज़्यादा पास है, और अशोकनगर के पास है ललितपुर। अशोकनगर के पास है ललितपुर, अशोकनगर के पास है ललितपुर। इसके अलावा बेतवा में और भी बांध है जो इंपॉर्टेंट नहीं, सारे यूपी में। सुकमा, दुकमा, परीक्षा, धुरवारा। सुकमा, दुकमा, पारीक्षा, धुरवारा। सुकमा, दुकमा, पारीक्षा, धुरवारा। सुकमा, दुकमा, पारीक्षा, धुरवारा। मित्रों याद करते चलिए, जो याद करा रहा हूँ बार बार बोलने का पर्पज़ यही कि आपको याद हो जाए, आप नोट्स भी इसका बनाते रहें। और चलिए, आपने बेतवा देख लिया, आपने नर्मदा देख लिया और चंबल देख लिया। 3 इंपॉर्टेंट नदी थी, इसलिए मैंने आपको तीनों अलग से कराया। अब मैं एक लिस्ट की सहायता से आपको सारे एक साथ करा दूंगा। पहले संयुक्त परियोजनाएं दिखा देते हैं आपको,
अब संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी, तो चंबल बताया, चंबल में मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, हमने आपको बताया चंबल में मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पेंच में बहुत सारी परियोजनाएं हैं इसके अंदर, है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की छोटी छोटी। चंबल पूछेगा तो आप कहेंगे एमपी और राजस्थान। पेंच जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। एमपी का छिंदवाड़ा जिला और महाराष्ट्र का नागपुर, एमपी का छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का नागपुर। जिला नहीं पूछेगा, बस बता रहा हूँ आपको, पूछेगा किस किस राज्य के बीच है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाघ जो है वो भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बाघ जो है वो भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बाघ जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बाघ जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक। काली सागर ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, काली सागर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखिए बावनथड़ी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। बाण सागर ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एमपी यूपी बिहार मिलकर सोन नदी पे है प्रोजेक्ट बाण सागर। कौन सा, एमपी यूपी बिहार, एमपी यूपी बिहार, एमपी यूपी बिहार। देखिए नदियों का चैप्टर अलग, ये पार्ट 1 है नदियों में। जब मैं शुरुआत करूंगा एमपी जी के पढ़ाऊंगा तो स्रोत से लेके किस किस जिले में बहती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट किस जिले में, कहाँ गिरती है, ट्रिब्यूटरी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी, ये सब अलग चैप्टर है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, इसमें केवल सिंचाई में कवर कर रहा हूं। तो बाण सागर एमपी यूपी बिहार। रानी लक्ष्मीबाई एमपी यूपी, रानी लक्ष्मीबाई एमपी यूपी, रानी लक्ष्मीबाई एमपी यूपी। ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई एमपी और यूपी। आगे देखिए सरदार सरोवर, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर से कर लेते हैं संयुक्त, क्योंकि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान, सरदार सरोवर ये 4 राज्य मिलके हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान। उर्मिल मध्य प्रदेश और यूपी, उर्मिल मध्य प्रदेश और यूपी, उर्मिल मध्य प्रदेश और यूपी, उर्मिल मध्य प्रदेश और यूपी। ईवी परियोजना, ईवी परियोजना मित्रों, ये जो ईवी परियोजना है ये पहले क्या एमपी छत्तीसगढ़ एक था, तो एमपी और उड़ीसा के मध्य थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य थी। पर क्वेश्चन का नहीं पता कैसे पूछ लेगा, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया कि एमपी सीजी दोनों याद करिए, एमपी सीजी और उड़ीसा। इसी तरह ये जो कुरनाला है और लोअर है, और ये आपका से सपनाई है, सपनाई कुरनाला और लोअर, ये भी क्या है एमपी प्लस उड़ीसा, एमपी प्लस उड़ीसा। यहाँ जगह कम की वजह से मैंने लिखा एमपी प्लस उड़ीसा, आप अपने नोट्स में लिख दीजिएगा, या एमपी नहीं आएगा तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आएगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। तो मित्रों हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने केवल इसमें संयुक्त परियोजनाएं पढ़ी कि अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश के कौन कौन सी संयुक्त परियोजनाएं। चंबल पढ़ लिया, मध्य प्रदेश राजस्थान। सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पे है, हमने पढ़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान। फिर रानी लक्ष्मीबाई एमपी यूपी में पढ़ा, बाण सागर एमपी यूपी बिहार, बावनथड़ी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, काली सागर पढ़ लिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, पेंच पढ़ लिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, फिर ईव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा, सपनाई कुरनाला लोअर मध्य प्रदेश और उड़ीसा या छत्तीसगढ़ उड़ीसा, और माही मध्य प्रदेश और राजस्थान के मिलकर माही बनाता है। उर्मिल बनाता है एमपी यूपी, उर्मिल बनाता है एमपी यूपी, उर्मिल बनाता है एमपी यूपी, उर्मिल बनाता है एमपी यूपी। चलिए आगे, अब वो बांध देख लेते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मान लीजिए क्वेश्चन आ ही जाता है। छोटे मोटे बांध है, कुछ इंपॉर्टेंट बांध भी इसमें कवर किए हैं, लिस्ट है पूरी। जो अलग अलग नदी पे थे वो तो मैंने आपको बता दिए, बेतवा नर्मदा और चंबल जो इंपॉर्टेंट नदी है वो बता दिया, संयुक्त परियोजना भी बता दिया। आपको एक होमवर्क देता हूँ, हालांकि जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा, लेकिन आपको ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये जितनी भी परियोजनाएं लिखी हैं, ये जितनी भी परियोजना, चंबल है, चंबल तो पता है आपको, बाग नदी पे है, पेंच भी आप बता लेंगे, काली सागर, बावनथड़ी, बाण सागर, इन सब का नदी आपको बताना है किस नदी पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बाकी पार्ट 2 में मैं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, ताकि अपना इंटरेक्शन हो, इंटरेक्टिव अपना वीडियो चले, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बताते हैं तभी मानूंगा आप सीरियस स्टूडेंट है, थोड़ा मेहनत आप इसमें करिए, बाकी छूटेगा कुछ नहीं। मैं आपको जब पार्ट 2 आएगा सिंचाई का, ये पार्ट 1 है, उसमें पूरा कवर कराऊंगा। तो मित्रों और बांध देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए माड़ी खेड़ा, कौन सा, माड़ी खेड़ा बांध, माड़ी खेड़ा बांध सिंध शिवपुरी, माड़ी खेड़ा बांध सिंध शिवपुरी, शिवपुरी के आसपास खेड़ा खेड़ा ही है, क्योंकि उधर जो है शिवपुरी ग्वालियर में अपन जानते हैं कि मराठों ने एक समय राज्य किया था, तो माड़ी खेड़ा सिंध शिवपुरी। आगे देखिए तिगरा सोक ग्वालियर, तिगरा सोक ग्वालियर बता चुका हूँ, इतिहास जब पढ़ाया था अभी आपको, तिगरा सोक ग्वालियर, तिगरा सोक ग्वालियर। तवा नदी पे होशंगाबाद, तवा नदी पे होशंगाबाद। भीमगढ़ वेनगंगा सिवनी, भीमगढ़ वेनगंगा सिवनी, भीमगढ़ को ही संजय सरोवर भी कहते हैं, भीमगढ़ को ही संजय सरोवर भी कहते हैं। बाण सागर बता दिया हूँ, सोन शहडोल, शहडोल पे है। बाण सागर कहाँ है, सोन शहडोल। बारना जो है रायसेन पे है, बारना रायसेन पे, बारना रायसेन पे है। माही जो है झाबुआ है, माही झाबुआ है, माही झाबुआ। मान जो है धार पे है, मान जो है धार पे है, मान जो है धार। बांसुजारा धसान नदी पे है, बांसुजारा धसान नदी पे, और छतरपुर टीकमगढ़ जिला है, छतरपुर टीकमगढ़ जिला।
ग्रेटर गंगेय केन नदी पे छतरपुर और पन्ना, ग्रेटर गंगेय केन नदी पे छतरपुर पन्ना, ग्रेटर गंगेय केन नदी पे छतरपुर पन्ना। नलसेसा, नलसेसा देखिए चंदन पे, चंदन नदी पे बालाघाट जिला, नलसेसा चंदन बालाघाट, नलसेसा चंदन बालाघाट। गुलाब सागर महान सीधी, महान नदी पे सीधी जिला, गुलाब सागर महान सीधी। फिर पहसरी देख लीजिए, मोबर नदी ग्वालियर, पहसरी मोबर नदी ग्वालियर, मोबर नदी ग्वालियर। और कुंडलिया आप देखिए काली सिंध राजगढ़, कुंडलिया काली सिंध राजगढ़, कुंडलिया काली सिंध राजगढ़। मित्रों सिंचाई का बहुत क्लिष्ट डाटा था, आपके लिए इतना सिंपल कर दिया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनने के वही मैं डाटा लिया हूं पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में हम नदियां पढ़ेंगे, नदियों के जो किस किस जिले से गुजरती है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन से ट्रिब्यूटरी है ना, कहाँ से कितनी जो उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया, वो सब हम पढ़ लेंगे कसमें नदियों में। आपका अपना होमवर्क मत भूलना, आपको ये बताना है कि जो संयुक्त परियोजना मैंने पढ़ाई है, बाण सागर, बावन थड़ी, काली सागर, पेंच, थोड़ा आप इसमें मेहनत कीजिए, बाकी मैं बता दूंगा। चंबल, बाग, माही, ईव, उर्मिल, सरदार सरोवर, ये किस नदी पे, कुछ तो देखते ही आपको यही याद हो जाएगा अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है। कुछ में थोड़ा सा आपको किताब खोलनी पड़ेगी, तो किताब खोलिए या गूगल करिए, मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर आपका चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। तो मित्रों कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह धुआंधार आपकी तैयारी होती रहेगी, बेहतरीन तरीके से तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद।